हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है योगेश अग्रवाल और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक ऐसी अपॉर्चुनिटी के बारे में जिसके थ्रू आप अपने लिए इस महामारी में भी एक बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा कर सकते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं क्या है ये अपॉर्चुनिटी। सो इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आपको सबको बता देना चाहता हूं कि मैं कोई भी एमएलएम के बारे में बात नहीं करूंगा। मैं कोई भी क्रिप्टो करेंसी के बारे में बात नहीं करने वाला हूं। और ना ही मैं कोई गेट रिच क्विक स्कीम के बारे में बताने वाला हूं कि आप बहुत फटाफट पैसा बना सकते हैं। नहीं, मैं आपसे बात करने जा रहा हूं एक फ्यूचरिस्टिक, एक सस्टेनेबल, एक टाइमलेस विन विन इकोसिस्टम के बारे में। क्या होता है ये विन विन इकोसिस्टम और इसके थ्रू किस तरह से अपने बिजनेस को जो है एक बहुत बड़ा एम्पायर बना सकते हैं। तो आइए समझते हैं। सो आपने सुना होगा, ये बहुत बार आपने समझा होगा, सीखा होगा, बहुत सारे बिजनेस ट्रेनर्स आपको ये बताते हैं कि जो रियल एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो कभी भी रैट रेस में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, बल्कि वो अपना खुद का एक बिजनेस का इकोसिस्टम खड़ा करते हैं जो उनके लिए प्रोड्यूस करता है लाइफ टाइम पैसिव इनकम। सो ये किस तरह से ये बिजनेस जो है, बिजनेस का इकोसिस्टम क्रिएट किया जाता है और क्या होती है ये रैट रेस, आज हम ये समझेंगे। और हम ये देखेंगे कि इससे हमें कैसे बचना है। रेट रेट साइकिल क्या होती है? टिपिकल रेट रेट साइकिल अगर हम बात करते हैं तो हम सुबह उठते हैं, अपने काम के लिए भागते हैं, काम करते हैं, घर पे आते हैं, खाना वाना खाते हैं, सो जाते हैं और इसी तरह से हमारी जिंदगी चलती रहती है, चलती रहती है। नाउ ये सब हम क्यों कर रहे होते हैं? क्योंकि हम जो है इसमें से कुछ अर्निंग करना चाहते हैं, इसमें से जो है हम बहुत सारे पैसे कमाना चाहते हैं। बट अगर आप देखोगे तो हम इस जो बिजनेस के अंदर हैं, अंदर काम कर रहे हैं। आप इस सर्कल के साइकिल के अंदर काम कर रहे हो, जिसका मतलब क्या होता है कि जिस दिन आपने काम करना बंद कर दिया, आपकी इनकम भी उसी दिन बंद हो जाएगी। करेक्ट? सो एक तरीके से हम इस साइकिल के अंदर जो है ट्रैप हो जाते हैं, हम जो है साइकिल के अंदर फंस जाते हैं। इससे क्या होता है, या तो हमारे पास टाइम नहीं बचता है या हमारे पास पैसे नहीं बचते हैं, जिसकी वजह से या तो हम ना ही हम अपनी जिंदगी को एंजॉय कर पाते हैं, ना ही अपने पैशंस को, ड्रीम्स को परस्यू कर पाते हैं। बस हमें दिन रात जो है अपने इनकम साइकिल के बारे में जो है काम करना पड़ता है, सो दैट ये कभी भी रुके ना। वी हैव टू वर्क डे इन एंड डे आउट टू इंश्योर दैट हमारी इनकम साइकिल जो है कभी भी स्टॉप ना हो। सो इसलिए कहा जाता है कि ऑलवेज यू शुड वर्क ऑन योर बिजनेस एंड नॉट इन योर बिजनेस। तो इसको मैं थोड़ा सा और विस्तार से समझाना चाहूंगा। तो जब हम बात करते हैं वर्क इन योर बिजनेस, इसका मतलब हम कर रहे होते हैं आज की इनकम के पीछे मेहनत, हम आज की इनकम के लिए मेहनत कर रहे होते हैं। और वर्क ऑन योर बिजनेस क्या होता है? जब आप एक ऐसा सिस्टम डेवलप करने में मेहनत करते हो जो सिस्टम आपको जो है कल आपके लिए इनकम पैदा करेगा। राइट? सो आपकी जो मेहनत जारी है वो आज पैसे कमाने के लिए नहीं जा रही है, आपकी मेहनत जारी है आज अपने लिए बिजनेस खड़ा करने के लिए, वो बिजनेस जो आपको कल कमाई देगा। करेक्ट? सो इसको मैं समझाने के लिए आपको एग्जांपल देना चाहूंगा यूट्यूब के बिजनेस मॉडल का। क्या है यूट्यूब का बिजनेस मॉडल? मान लीजिए कि आपको यूट्यूब जैसा कुछ स्टार्ट करना था, आपने कहा कि मुझे जो है दुनिया का सबसे बड़ा वीडियो कंटेंट प्रोवाइडर बनना है, जहां मैं लोगों को बहुत सारी चीजें जो हैं वीडियो के माध्यम से दे पाऊं। राइट? अब आपके पास दो ऑप्शन है। सबसे पहला ऑप्शन ये है कि अगर आपको खुद का कंटेंट क्रिएट करना है, आपको लोगों को कंटेंट प्रोवाइड करना है, तो आपको खुद का कंटेंट क्रिएट करना पड़ेगा, आपको बहुत सारे वीडियोस बनाने पड़ेंगे, आपको बहुत सारे जो है इसके पीछे एनर्जी वेस्ट करनी पड़ेगी और फिर आप वो जो है अपने कस्टमर्स को, अपने ऑडियंस को वो चीज दे पाओगे। राइट? बट जरा सोचिए, अगर मैं इस बिजनेस मॉडल में हूं तो मेरे साथ प्रॉब्लम क्या होगी कि जिस दिन मैंने वीडियो बनाना बंद कर दिया, उस दिन से जो है मैं आगे कुछ इनकम नहीं कर पाऊंगा, उस दिन से मेरी कमाई बंद हो जाएगी। मतलब जितने दिन मैं कंटेंट बना रहा हूँ उतने दिन मैं कमा रहा हूँ, उसके बाद में जो है मैं कमा नहीं पा रहा हूँ। व्हाट इज सेकेंड एंड बेटर स्मार्ट ऑप्शन? स्मार्ट ऑप्शन होता है जो यूट्यूब ने किया। यूट्यूब ने क्या किया है कि एक इकोसिस्टम क्रिएट किया, उसने अपनी एनर्जी लगाई एक इकोसिस्टम को क्रिएट करने के अंदर, जहां पे उसने वहां पे जो वीडियो कंटेंट क्रिएटर होते हैं उनको इकोसिस्टम में लेके आए, जो ऑडियंस होते हैं उनको इकोसिस्टम में लेके आए, और जब ये दोनों आ गए तो ऑटोमेटिकली एडवर्टाइजर्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली इस इकोसिस्टम के अंदर आ गए। इससे क्या हुआ?
जो क्रिएटर्स हैं, जो वीडियो कंटेंट प्रोवाइडर्स हैं, उन्हें रेडीमेड ऑडियंस मिल गई। जो ऑडियंस हैं उन्हें रेडीमेड कंटेंट मिल गया, और जो एडवर्टाइजर्स हैं उन्हें रेडीमेड अपना टारगेट ऑडियंस मिल गया। करेक्ट। सो ये बन गया यूट्यूब का विन विन इकोसिस्टम, जहां पे क्रिएटर बनाने वाला भी खुश है, क्योंकि उसको अपने रेलेवेंट ऑडियंस को जो है अपने बारे में वो बता पा रहा है, उसको एक प्लेटफॉर्म मिल गया जहां से उसको विजिबिलिटी मिल गई, अपना ब्रांड एस्टेब्लिश कर पा रहा है, अपना ट्रस्ट क्रिएट कर पा रहा है, और अपने बिजनेस को बढ़ा पा रहा है इस यूट्यूब के प्लेटफॉर्म के थ्रू। वैसे ही यूजर्स जो हैं वो बहुत खुश हैं, क्योंकि उनको फ्री में बहुत सारा कंटेंट मिल रहा है, फ्री में बहुत सारी लर्निंग्स मिल रही है, फ्री में उनको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल रही है जो कि शायद अभी तक उनको नहीं मिल पा रही थी। राइट। और एडवर्टाइजर्स खुश हैं, क्योंकि उनको जिस टाइप के ऑडियंस चाहिए, उनका जो टारगेट ऑडियंस है, उनको वहां पे वो मिल सकता है, उनको वो टारगेट कर सकते हैं। उनका एडवर्टीजमेंट का कॉस्ट बहुत कम हो गया, और इसके थ्रू वो अपने बिजनेस को बहुत आराम से बढ़ा कर पा रहे हैं। सो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि एवरीवन इन द इकोसिस्टम इज हैप्पी एज एवरीवन्स ऑब्जेक्टिव इज अचीव्ड, सबके ऑब्जेक्टिव अचीव हो रहे हैं। राइट। सो यूट्यूब ने क्या किया, यूट्यूब ने कोई कंपटीशन क्रिएट नहीं किया, यूट्यूब ने क्या किया, एक इकोसिस्टम क्रिएट किया, और यहाँ इस इकोसिस्टम में, इस मार्केट में जो पहले से प्लेयर्स थे उनको उन्होंने सपोर्ट दिया, उनको उनके साथ उन्होंने कोलैबोरेट किया कि आओ क्रिएटर्स मेरे प्लेटफॉर्म पे आओ, इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आपका बिजनेस बढ़ेगा। राइट। सो उन्होंने क्या किया, एक अपना इकोसिस्टम क्रिएट किया, जिस इकोसिस्टम के थ्रू अब बिकॉज इकोसिस्टम इतना बड़ा हो गया, इतना स्ट्रांग हो गया है, अब इस इकोसिस्टम के थ्रू वो लाइफ टाइम की इनकम जनरेट कर पा रहे हैं। राइट। आज कंटेंट यूट्यूब एक भी क्रिएट नहीं करता है, कंटेंट क्रिएट करता है क्रिएटर्स। इसको देखता कौन है, यूट्यूब नहीं देखता है, इसको देखते हैं यूजर्स। और इसके अंदर जो है अर्निंग कैसे होती है, थ्रू एडवर्टाइजर्स। तो ये तीन में से एक भी काम यूट्यूब नहीं कर रहा है, ये सारे के सारे काम कर रहा है एक प्लेटफॉर्म, एक इकोसिस्टम जो क्रिएट किया था यूट्यूब वालों ने। करेक्ट। सो ये तो चलो ठीक है, बात हो गई यूट्यूब की, लेकिन पॉइंट ये आता है कि अब हम कैसे अपने खुद का एक बिजनेस का इकोसिस्टम क्रिएट कर सकते हैं, स्पेशली आज कोरोना के टाइम पे जब हमारे जो बिजनेस है वो इतना सफर कर रहा है। और मैं बात कर रहा हूँ कि ऐसे बिजनेस इकोसिस्टम को क्रिएट किया जाए जो हमको जो है लाइफ टाइम की इनकम जनरेट करके दे। तो क्या ये पॉसिबल है? तो यस दोस्तों, ये बहुत आसानी से पॉसिबल है, और ये पॉसिबल हो पाया है एक कंपनी जिसका नाम है ग्लोबल गाना सेल्स सर्विसेज लिमिटेड। इसके थ्रू ग्लोबल गाना सेल्स सर्विस लिमिटेड, जैसे आप समझ सकते हो कि एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, जिस कंपनी ने एक सेल्स इकोसिस्टम क्रिएट किया है जो कि फ्यूचरिस्टिक है, सस्टेनेबल है और टाइमलेस है। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि ये आज का बिजनेस नहीं, ये कल का बिजनेस भी है, और ये हमेशा चलने वाला बिजनेस है। सो ऐसा इकोसिस्टम क्रिएट किया गया है। तो क्या है ये इकोसिस्टम, आइए उसके बारे में देखते हैं। सो ना ही सबसे अच्छी खास बात इस सिस्टम की ये है कि इस सिस्टम के थ्रू ग्लोबल गाना प्रोवाइड कर रहा है अपॉर्चुनिटीज एंटरप्रेन्योर्स के लिए, खुद के लिए एक बिजनेस इकोसिस्टम क्रिएट करना जो कि उनके लिए लाइफ टाइम पैसिव इनकम जनरेट करके देगा। मतलब ग्लोबल गाने ने इकोसिस्टम क्रिएट किया है, उस इकोसिस्टम के थ्रू एंटरप्रेन्योर्स अपना खुद का एक इकोसिस्टम क्रिएट कर सकते हैं और अपने लिए लाइफ टाइम की इनकम इसमें से जनरेट कर पाएंगे। करेक्ट। सो आज ग्लोबल गाने के साथ कौन कौन जुड़ा हुआ है? ग्लोबल गाने के साथ जुड़ा हुआ है ऑलरेडी 200+ ब्रांड्स जिनके साथ उनका एसोसिएशन है। फॉर एग्जांपल अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, महिंद्रा, बिग बास्केट, क्रोमा, नाइकी, जॉकी, फर्स्ट क्राई, टू जस्ट नेम इट। और जो भी अच्छे अच्छे ब्रांड्स आप जानते होंगे, दे मस्ट बी ऑलरेडी हियर। अगर नहीं है तो ये इकोसिस्टम जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा वैसे वैसे सारे ब्रांड्स और इसके साथ में जुड़ जाएंगे। करेक्ट। और सबसे प्राउड मोमेंट है इस कंपनी का कि इस कंपनी के इन्वेस्टर हैं टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप, जिन्होंने इस कंपनी के बिजनेस मॉडल में अपना कॉन्फिडेंस दिखाया और उनके जो हैं इन्वेस्टर बने। नाउ थोड़ा सा हम जानकारी लेंगे क्या है ग्लोबल गाना का विन विन इकोसिस्टम और किस तरीके से ये काम कर रहा है। करेक्ट। सो ग्लोबल गाना सबसे पहले क्रिएट कर रहा है टीम ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। ये टीम ऑफ एंटरप्रेन्योर्स हैं वो एंटरप्रेन्योर्स जो खुद के लिए एक बिजनेस इकोसिस्टम बनाना चाहते हो पैसिव इनकम जनरेट करने के लिए फॉर लाइफ टाइम।
अब ये एंटरप्रेन्योर्स को करना क्या होगा, ये एंटरप्रेन्योर्स को करना होगा, एस्टैब्लिश करना होगा डिजिटल मॉल का नेटवर्क। यस दोस्तों, ग्लोबल गार्नर का जो है एक रिवॉल्यूशनरी कॉन्सेप्ट है जिसको कहते हैं डिजिटल मॉल। और जो एंटरप्रेन्योर्स की हम बात कर रहे हैं, ये एंटरप्रेन्योर्स का काम होगा इस डिजिटल मॉल के नेटवर्क को पूरे इंडिया में एस्टैब्लिश करना, राइट। अब पॉइंट ये आता है कि ये डिजिटल मॉल जो है ये लोग क्यों लेंगे, ये डिजिटल मॉल एस्टैब्लिश कैसे होगा। सो डिजिटल एंटरप्रेन्योर्स जो इस डिजिटल मॉल को लेंगे वो बन जाएंगे एक डिजिटल एंटरप्रेन्योर, और वो अपने लिए सेट कर पाएंगे स्मार्ट बिजनेस, और इसके थ्रू वो एम्पावर हो जाएंगे 20 करोड़ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज सेल करने के लिए of renowned brands as well as local vendors at zero inventory cost. Yes friends, at zero inventory cost। इसका मतलब ये हो गया कि बिना कोई फ्रेंचाइजी लिए, बिना कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट किए, इस डिजिटल एंटरप्रेन्योर के पास एम्पावर आ गया कि उसको मल्टीपल ब्रांड्स का माल वो बेच पा रहा है, मल्टीपल ना ही ब्रांड्स बल्कि लोकल वेंडर्स का माल भी वो बेच पा रहा है इस डिजिटल मॉल के थ्रू, करेक्ट। सो ये डिजिटल मॉल का काम क्या होगा, इस डिजिटल मॉल का काम होगा इस इकोसिस्टम के अंदर कंज्यूमर्स को लेके आना और कंज्यूमर्स को सर्विस देना, राइट। ओके, नाउ पॉइंट ये आता है कि जब ये कंज्यूमर्स जो हैं इस डिजिटल मॉल पे क्यों आएंगे, कैसे इस डिजिटल मॉल के अंदर हम ट्रैफिक लेके आ पाएंगे, कोई भी कस्टमर जो होगा वो क्यों इस डिजिटल मॉल के थ्रू ही खरीदी करना चाहेगा। तो इसके लिए कंपनी ने डिजाइन किया है और कॉपीराइट करवा रखा है एक बहुत ही बेहतरीन कैशबैक प्रोग्राम। एक ऐसा कैशबैक प्रोग्राम जहां पे एट जीरो रजिस्ट्रेशन कॉस्ट कस्टमर अपनी स्पेंडिंग को अर्निंग में कन्वर्ट कर पाएंगे। यस फ्रेंड्स, वो अपने कस्टमर जो है अपनी स्पेंडिंग, उनकी जो भी शॉपिंग होती है, उनके जो भी खर्चे होते हैं, वो खर्चों को वो कन्वर्ट कर पाएंगे अर्निंग के अंदर, एंड इस वजह से वो बन जाएंगे कंपनी के लाइफ टाइम कस्टमर, और यही कस्टमर बन जाएंगे प्रमोटर ऑफ ग्लोबल गार्नर। अब ये जो कस्टमर्स डिजिटल मॉल के थ्रू आए हैं, इसके वजह से बिजनेस मिलेगा ब्रांड्स को, लोकल वेंडर्स को जो एसोसिएटेड हैं ग्लोबल गार्नर के साथ। अब पॉइंट ये आता है कि ये ब्रांड्स और लोकल वेंडर्स क्यों जुड़ते हैं इस इकोसिस्टम के अंदर, क्योंकि उनको एक रेडीमेड सेल्स फोर्स मिल जाती है डिजिटल मॉल नेटवर्क की एट जीरो अपफ्रंट कॉस्ट। जस्ट इमेजिन फ्रेंड्स, आपको अगर अपनी सेल बढ़ानी हो तो आपको कितना सारा जो है सेल्स का टीम बनाना पड़ता है, आपको कितने सारी जो है चीजें करनी पड़ती है, सेल्समैन को ट्रेनिंग देना, उनके लिए जो है बहुत सारे प्रोग्राम्स अरेंज करना, प्लस आप जो है बहुत सारी जो है एक्टिविटी करते हो मार्केटिंग के लिए। और ग्लोबल गार्नर क्या कर देने वाला है, पहली ऐसी कंपनी बनने वाला है जो कि उनसे कमीशन तब लेगा जब उनकी सेल्स हो जाए, राइट। कोई लीड देने पे नहीं, कोई और लिस्टिंग के लिए नहीं, कोई विजिबिलिटी के नहीं, ग्लोबल गार्नर उनसे कमीशन तब चार्ज करेगा जब वो उनको एक्चुअल सेल दे पाए। तो आई थिंक कोई भी ब्रांड को, कोई भी वेंडर को तकलीफ नहीं होगी इनके साथ जुड़ने में, और इसी वजह से आज बहुत सारे ब्रांड्स, बहुत सारे लोकल वेंडर्स ऑलरेडी इस इकोसिस्टम में जुड़ चुके हैं, राइट, क्योंकि उनका अपफ्रंट कोई कॉस्ट नहीं है, और एट जीरो अपफ्रंट कॉस्ट उनको पूरा एक डिजिटल मॉल का नेटवर्क मिल रहा है जो कि उनके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को प्रमोट करेंगे, करेक्ट। अब ये जो लोकल वेंडर्स है, जैसे उनको बिजनेस मिला, जैसे उनकी सेल हुई, उन्होंने कमीशन दे दिया ग्लोबल गार्नर को। अब ग्लोबल गार्नर ने क्या किया, इसी कमीशन में से एक हिस्सा दे दिया एज अ कैशबैक टू कंज्यूमर्स, इसी कमीशन में से एक हिस्सा दे दिया एज अ कमीशन टू डिजिटल मॉल नेटवर्क, और एक हिस्सा दे दिया इंसेंटिव टू द टीम ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। सो एक इकोसिस्टम खड़ा हो गया जहां पे सब अपने अपने काम कर रहे हैं और सब अपनी अपनी जगह खुश हैं, राइट। एंटरप्रेन्योर खुश हैं क्योंकि उसके लिए है एक इकोसिस्टम क्रिएट हो गया है, डिजिटल मॉल नेटवर्क वाले खुश हैं क्योंकि बिना कोई फ्रेंचाइजी फीस पे किए, बिना कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट किए, एट जीरो इन्वेंट्री कॉस्ट वो सारे ब्रांड्स का, वो सारे लोकल वेंडर्स का माल और सर्विसेज बेच पा रहे हैं। सो उनका बिजनेस बन जाता है जीरो रिस्क बिजनेस। कंज्यूमर्स क्यों खुश हैं, क्योंकि आज तक उनकी जो स्पेंडिंग वेस्ट जा रही थी, आज तक उनकी शॉपिंग का भी पीछे किया हुआ खर्चा वेस्ट जा रहा था, अब वो कन्वर्ट हो जा रहा है इन्वेस्टमेंट के अंदर,
और उससे वो अर्निंग कर पा रहे हैं। और लोकल वेंडर्स, ब्रांड्स इसलिए खुश हैं क्योंकि उनको एक रेडीमेड जो है सेल्स फोर्स मिल गई, रेडीमेड सेल्स की टीम मिल गई, बिना कोई खर्चा किए एक रेडीमेड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल मिल गया। ना ही उसके पीछे उन्होंने कोई एनर्जी वेस्ट की, ना ही उसके पीछे उन्होंने कोई मनी इन्वेस्ट किया, ना ही कोई टाइम वेस्ट किया। बस उनको जैसे जैसे सेल्स मिलती जाएगी वैसे वैसे कमीशन देते जाएंगे। सो ये इकोसिस्टम जो है हमेशा चलता रहेगा फ्रेंड्स। इसके अंदर पूरी की पूरी इकोनॉमी को जो है एग्रीगेट किया जा रहा है। ये तो हम एक प्रोडक्ट एक सर्विस की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं पूरी की पूरी इकोनॉमी की, 20 करोड़ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की। मतलब आपको जो भी चाहिए आपको इस सिस्टम के थ्रू मिल जाएगा। आपको यहाँ पे हर तरह के वेंडर्स मिल जाएंगे, हर तरह के ब्रांड्स मिल जाएंगे। करेक्ट। सो ये बन जाता है एक सस्टेनेबल एंड टाइमलेस इकोसिस्टम। नाउ फ्रेंड्स, जैसे कि हमने बात किया था कि ये एंटरप्रेन्योर्स के लिए इकोसिस्टम कैसे बना। सो ये हमें समझ में आ गया कि ग्लोबल गाना का इकोसिस्टम है, लेकिन ये एंटरप्रेन्योर्स के लिए इकोसिस्टम कैसे बना, तो उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में समझाना चाहूंगा, सो दैट आपको क्लैरिटी क्या है कि व्हाट इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू। करेक्ट। ओके। सो अगर आप इस सिस्टम को थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो आप ये समझ पाएंगे कि एज एन एंटरप्रेन्योर आपने डिजिटल मॉल का नेटवर्क तैयार किया। डिजिटल मॉल के नेटवर्क जो है सिस्टम के अंदर कंज्यूमर्स लेके आए। ये कंज्यूमर्स ने पार्टिसिपेट किया कैशबैक प्रोग्राम्स के अंदर, वहां से बिजनेस जनरेट हुआ हमारे सप्लायर्स के लिए, और वहां से जो कमीशन मिला उसका इंसेंटिव जो है एंटरप्रेन्योर्स को मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, इसका मतलब ये है कि सप्लाई कौन कर रहा है, हमारे ब्रांड्स, हमारे लोकल वेंडर्स। इनको बाय कौन कर रहा है, हमारे कंज्यूमर्स। और इनको सर्विस कौन दे रहा है, डिजिटल मॉल का नेटवर्क। सो एज अ टीम ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, एंटरप्रेन्योर क्या कर रहा है, इंसेंटिव कमा रहा है। अब उसका ये इकोसिस्टम खड़ा हो गया है। अब इसको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सारा काम ऑटोमेटिक हो रहा है, सब कुछ अपने आप चल रहा है, और वो बैठा बैठा जो है पैसिव इनकम कमा रहा है, पैसिव इनकम को गिन रहा है। करेक्ट। ओके। सो इसका मतलब ये हो गया कि आपके पास अपॉर्चुनिटी ये है कि आप अपना डिजिटल मॉल का नेटवर्क क्रिएट कर लो। जितना बड़ा आपका डिजिटल मॉल का नेटवर्क होगा उतना ही बड़ा आपका बिजनेस का एम्पायर होगा, और उतना ही बड़ा आपका पैसिव इनकम होगा। राइट। ओके। सो इसका साइज क्या हो सकता है दोस्तों, इसका बिजनेस साइज हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द नेटवर्क। आपने कितना बड़ा डिजिटल मॉल का नेटवर्क क्रिएट किया है। इट विल बी अ मल्टी करोड़ बिजनेस generating passive income for lifetime. Yes friends, depending upon the size of network it will be a multi crore business. आप समझ लो क्या साइज हो सकती है इसकी। राइट। सो ये जो टीम ऑफ एंटरप्रेन्योर्स हैं ये कोई अनलिमिटेड नहीं होने वाले हैं, देयर आर जस्ट लिमिटेड स्पॉट्स अवेलेबल जो कि टीम का हिस्सा बन सकते हैं और इसके थ्रू अपना जो है नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं। और ये जो एंटरप्रेन्योर्स हैं ये दिस इज नॉट फॉर ऑल, ये सिलेक्शन बेसिस पे होता है। और अगर जो है आपको लगता है कि आप इंटरेस्टेड हो तो यू कैन अप्लाई नाउ, बट यू कैन अप्लाई ओनली इफ यू हैव हंगर टू डू समथिंग बिग इन लाइफ। यस फ्रेंड्स, दिस इज नॉट फॉर ऑल। ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनके अंदर हंगर है, जिनके अंदर भूख है कुछ बड़ा करने की अपने लाइफ के अंदर, जो लॉन्ग टर्म विजन में बिलीव करते हैं, जो सस्टेनेबल इनकम जनरेट करना चाहते हैं कल के लिए, जो आज ही काम करूं और आज ही खा लूं वाले माइंडसेट के लोग हैं, उनके लिए ये बिजनेस सिस्टम नहीं है। ये उन लॉन्ग टर्म विजन वालों लोगों के लिए है जो कल के लिए काम करना चाहते हैं, कल कैसे उनकी जिंदगी जो है एक बेहतरीन जिंदगी बन जाए जहां पे उनके लिए पैसिव इनकम ऑटोमेटिक आता रहे और अपनी जिंदगी में जो भी सपने हैं वो पूरे करते रहें। ये उन लोगों के लिए है, और ये उन लोगों के लिए है जो पैशनेट है कुछ कंट्रीब्यूट करने में लोगों की जिंदगी बदलने के अंदर। क्योंकि अगर आपने नोट किया होगा कि यहाँ पे जो डिजिटल मॉल का नेटवर्क क्रिएट कर रहे हैं, इस डिजिटल मॉल के नेटवर्क के थ्रू हम लाखों लोगों को जो है एंटरप्रेन्योरशिप की अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, जहां पे वो जीरो रिस्क पे एक मिनिमल इन्वेस्टमेंट के अंदर अपने लिए एक अच्छा बिजनेस एस्टेब्लिश कर पा रहे हैं। तो हम लोगों को आत्मनिर्भर बना रहे हैं। यस फ्रेंड्स। सो जिनको इन्वेस्टमेंट कर सकता है उनके लिए भी एक बहुत बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। जो इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता है उसके अंदर भी हमारे इकोसिस्टम के अंदर बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। सो हम लोगों की जिंदगी बदलने का काम कर रहे हैं, फिर चाहे किसी को अपना एंटरप्रेन्योरशिप शुरू करना हो या
फिर चाहे किसी को अपना खुद का बिजनेस को ग्रो करना हो, या सिर्फ शॉपिंग करके एज ए कस्टमर की जिंदगी भी हम बदलने वाले हैं। जो जो इस इकोसिस्टम के अंदर आएगा वो उनकी जिंदगी जो है हम बदल के रख देंगे, राइट? सो इफ यू थिंक दिस इज अ राइट फिट फॉर यू, जस्ट सेंड व्हाट्सएप ऑन दिस नंबर, ये मेरा नंबर है। एंड अगर आपको लगता है कि आप राइट फिट हो तो वी विल डिस्कस ऑन दिस एंड विल चेक इफ दिस इज राइट फिट फॉर यू और नॉट, एंड देन यू कैन सी अहेड what we can do best for you. Thank you so much for listening to me. Thank you so much for your time.